बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू हुसैनी पब्लिक हाई स्कूल श्रीनगर यूट्यूब चैनल। आई एम योर केमिस्ट्री ट्यूटर और आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। उसमें हमारा पहला टॉपिक है पोजीशन ऑफ कार्बन इन द पीरियडिक टेबल। कार्बन जो है इसका सिंबल है C, इसका एटॉमिक नंबर है 6 और इसका मास नंबर है 12 और कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,4। इसकी K शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसकी L शेल में है 4 इलेक्ट्रॉन्स और इस लास्ट शेल को जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी एटम को, उसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल। अब यहां से आप देखो कि कार्बन जो है इसमें 2 शेल्स फिल हुई है, इसका मतलब है कार्बन जो है वो प्रेजेंट होगा पीरियड सेकंड में। क्यों? क्योंकि हमें पता है नंबर ऑफ शेल्स हमें बोलता है कि ये किस पीरियड में प्रेजेंट होगा। क्योंकि यहां पर 2 ही शेल्स ऑक्यूपाई है, इसलिए इसका पीरियड नंबर होगा सेकंड। और उसके बाद ये किस ग्रुप में होगा? ये ग्रुप 14 में होगा, क्योंकि पहले ही बताया है कि यहां पर जो 4 होता है लास्ट में, इसको आप 10 ऐड करो, 10 + 4 हो गया 14। उसका मतलब है कार्बन जो है ये पीरियड सेकंड में होता है और ग्रुप 14 ऑफ द पीरियडिक टेबल में होता है। और कार्बन जो है ये हेड है अपनी फैमिली का, जिसे हम बोलते हैं कार्बन फैमिली। और उसमें आता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। इस कार्बन फैमिली में ये एलिमेंट्स आते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। दिस इज द कार्बन फैमिली और ये होगी पोजीशन ऑफ कार्बन इन द पीरियडिक टेबल। उसके बाद जो सेकंड हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम केमिकल बॉन्ड हमने ऑलरेडी पढ़ा है। केमिकल बॉन्ड किसे कहते हैं वो हमने मेटल्स नॉन मेटल्स में कवर किया है और उसमें हमने फिर बोले थे केमिकल बॉन्ड में 2 टाइप्स होती है, एक होता है आयनिक बॉन्ड और दूसरा होता है कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, लेकिन यहां पर हम इसको रिपीट करेंगे। आयनिक बॉन्ड जो है, आयनिक बॉन्ड तब बनता है जब एक मेटल और नॉन मेटल आपस में कंबाइन होता है। हम एग्जांपल लेंगे सोडियम और क्लोरीन की। सोडियम जो है वो है मेटल और क्लोरीन है नॉन मेटल। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,1, 2,8,1 क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है 11। और इसी तरह क्लोरीन जो है इसका एटॉमिक नंबर है 17, इसका है 2,8,7 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये है मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लॉस करने की। ये है नॉन मेटल क्लोरीन, इसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। सोडियम को लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, होने चाहे थे 8 स्टेबल होने के लिए, लेकिन इसके पास अब 1 ही है, ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। सोडियम जो है ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, बनेगा Na++1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह क्लोरीन जो है, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ताकि ये 1 इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा ये स्टेबल हो जाएगा। क्योंकि हमने पढ़ा है नोबल गैस रूल हमें क्या कहता है, वो कहता है कि लास्ट शेल में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तब ये स्टेबल होता है। यहां पर 7 ही है, तो इसकी कोशिश है कि 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे और उसके बाद स्टेबल हो जाए। और सोडियम ने इसको 1 इलेक्ट्रॉन जो लॉस किया वो क्लोरीन गेन करेगा, ये बनेगा Cl-। इसको नाम पढ़ेंगे क्लोराइड आयन, इसको ऐसे पढ़ते हैं सोडियम आयन। सिंस इसको पॉजिटिव चार्ज है इसको कैटायन भी बोलते हैं, इसको नेगेटिव चार्ज है इसको बोलते हैं एनायन। अब यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स के दरमियान अट्रैक्शन होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स में पढ़ा होगा कि पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करते हैं, उसकी वजह से अट्रैक्शन को केमिस्ट्री में बोलते हैं बॉन्ड। बॉन्ड बना इट इज बिकॉज ऑफ आयन्स, लिहाजा इसको नाम पड़ा आयनिक बॉन्ड। लेकिन यहां पर तो पता ही है जब एक मेटल और नॉन मेटल आपस में मिलेगा तो वहां पर आयनिक बॉन्ड बनेगा। लेकिन अब क्वेश्चन अराइज होता है कि एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर सकता है, उसकी विल कितनी होती है इलेक्ट्रॉन्स लॉस करने की। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कम से कम ज्यादा से ज्यादा एक एटम लॉस कर सकता है 3 इलेक्ट्रॉन्स, या एक एटम ज्यादा से ज्यादा 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। लेकिन अगर कार्बन की बात करें, कार्बन जो है
कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,4, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब ना तो ये देखो इसको स्टेबल होना है, इसके पास दो रास्ते हैं, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ताकि ये स्टेबल हो जाए। कार्बन जो है इसको 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में है, अब इसके पास दो रास्ते हैं क्योंकि इसको नोबल गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। अब या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन और ऐड करेगा फिर बनेगा 2,8, या दूसरा रास्ता है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा फिर रहेगा यहाँ पर 2 जो हीलियम के साथ, वो हीलियम नोबल गैस है उसके साथ मैच होती है तो ये स्टेबल होगा। लेकिन मैंने अभी बोला कि एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि ना तो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस हो सकते हैं बाय विल ऑफ एन एटम, ना गेन हो सकते हैं 4 से भी ज्यादा सारे इलेक्ट्रॉन एक एटम से निकाल सकते हैं। मैं बोल रहा हूं विल यानी कि स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए एक एटम एक्सपेरिमेंटली देखा गया है ज्यादा से ज्यादा 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और ज्यादा से ज्यादा 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो फिर कार्बन कैसे स्टेबल अपने आप को करता है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए जी.एन. लिविज ने कंसेप्ट दिया। जी.एन. लिविज ने कंसेप्ट हमें दिया, किसका कंसेप्ट दिया? कोवेलेंट बॉन्ड का। आयनिक बॉन्ड हमने ऑलरेडी पढ़ा है, कोवेलेंट बॉन्ड। ये किसने कंसेप्ट दिया? जी.एन. लिविज ने। जी.एन. लिविज ने क्या कहा? जी.एन. लिविज ने कहा कि एक एटम नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने के लिए, या शॉर्ट में बोलेंगे स्टेबल होने के लिए, अपने इलेक्ट्रॉन ना लॉस करता है ना गेन करता है बल्कि वो शेयर करता है। इसका स्टेटमेंट क्या था? इसने कहा, इसका स्टेटमेंट है एलिमेंट्स attain noble gas electronic elements attain noble gas electronic arrangement by equal and म्यूचुअल। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिए आप, इक्वल और म्यूचुअल। बाय एलिमेंट्स अटेन नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट बाय इक्वल एंड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये भी आपको पता है कि सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाता है, केमिकल बॉन्ड, इनर इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनाता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये किसने कंसेप्ट दिया? जी.एन. लिविज ने। ये किस पर कंसेप्ट आया? कार्बन पर, क्योंकि कार्बन को देखा गया ना तो वो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है ना गेन कर सकता है। फिर जी.एन. लिविज ने कंसेप्ट दिया कोवेलेंट बॉन्ड, और उसने स्टेटमेंट क्या दिया कि एलिमेंट्स अटेन नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट या कॉन्फ़िगरेशन बाय इक्वल एंड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। उसको हम दूसरा नाम भी बोलते हैं लिविज डॉट स्ट्रक्चर्स, वो हम अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्योंकि इसको इसीलिए लिविज डॉट स्ट्रक्चर्स बोलते हैं क्योंकि लिविज ने इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ पर हम एक सिंपल एग्जांपल लेंगे जिससे हमें ये पता चलेगा कि ये कैसे इक्वल और म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। एग्जांपल लेंगे हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की। ये हमें ऑलरेडी पता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दुनिया में एग्जिस्ट होता है। अगर हम यहां पर लिखेंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1, इसकी पहली जो k शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन जो है ये आयनिक बॉन्ड भी बनाता है, लेकिन यहां पर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसको कितने होने चाहिए? 2। अब देखो दूसरा हाइड्रोजन एटम लाओ, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है k शेल में। अब देखो जी.एन. लिविज ने क्या बोला? जी.एन. लिविज ने बोला कि आप ऐसे इसको रिप्रेजेंट करो, हाइड्रोजन एक यहां पर दूसरा यहां पर लिखो, और हाइड्रोजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको यहां पर बीच में लिखो, उसको डॉट से लिखो, उसको आप डॉट से रिप्रेजेंट करो। मान लो ये हाइड्रोजन है, उसका ये एक इलेक्ट्रॉन, इसी तरह ये हाइड्रोजन है, इसका यहां पर ये एक इलेक्ट्रॉन। उसके बाद क्या बोला उसने, जी.एन. लिविज ने? उसने बोला कि आप ऐसे एक सर्कल खींचो। देखो इस सर्कल का मतलब क्या है? इस सर्कल का मतलब है जो भी यहां पर इस सर्कल में इलेक्ट्रॉन आएंगे वो बिलोंग करेंगे इस वाले हाइड्रोजन को। अब आप खुद देखोगे, जरा मुझे बोलो इस हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आए? 2। तो पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। ये स्टेबल हो गया।
अब यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर आप इसको ऐसे दूसरा सर्कल खींचेंगे, ये यहाँ पर अगर आप ये वाला सर्कल कंसिडर करोगे, यहाँ पर भी इस हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स आए, 2, तो इसका मतलब है ये भी स्टेबल हो गया। तो जीएन लीविस ने इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया था डॉट से, इसीलिए इसको लीविस डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ये आपको 10th क्लास में ये क्वेश्चन आता है 6 नंबर्स का, लीविस डॉट स्ट्रक्चर। लीविस डॉट स्ट्रक्चर क्यों पढ़ा ना, क्योंकि लीविस ने इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट किया। दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल जिससे हमने ये समझा। मगर यहाँ पर अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, ये भी इलेक्ट्रॉन है और ये भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है तो रिपेल करेंगे आपस में, जेन्युइन क्वेश्चन है। तो फिर ये बॉन्ड कैसे बनेगा? यहाँ पर एक्चुअली क्या है, ये अगर इसको खोल के लिखेंगे, ये ऐसे है हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन। अब देखो क्या होगा, हाइड्रोजन के पास न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, इसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो ये क्या होगा, यहां पर तो एक रिपल्शन होगी इन दो के दरमियान, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है। यहां पर ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये वाला न्यूक्लियस, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब है कि कोवेलेंट बॉन्ड में अट्रैक्शन भी होती है, रिपल्शन भी होती है। इफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्शन, तब कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा होगा देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, तो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। अब इसके बाद हम और ड्रा करेंगे यहां पर लीविस डॉट स्ट्रक्चर्स। दूसरी एग्जांपल हम लेंगे CH4 की। यहां पर क्या तरीका है, यहां पर सेंटर एटम को चूज करना होता है और वो लेस नंबर में होता है। यहां पर कौन सा एटम है जो कम नंबर में है, वो है कार्बन। तो क्या करेंगे, कार्बन को बीच में लिखेंगे, ठीक, और हाइड्रोजन कितने हैं, 4, तो एक हाइड्रोजन को यहां पर रखेंगे, दूसरे को यहां पर, तीसरे को यहां पर और चौथे को यहां पर। कार्बन अगर हम देखेंगे, कार्बन को है 2,4, हाइड्रोजन को है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, तो हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है स्टेबल होने के लिए। कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 4 इलेक्ट्रॉन्स की। तो इस हाइड्रोजन का ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसका भी ये एक इलेक्ट्रॉन, इसका भी ये एक इलेक्ट्रॉन, इसका भी ये एक इलेक्ट्रॉन। हमने अभी क्या बोला कि इक्वल एंड म्यूचुअल शेयरिंग होती है। अगर इस हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो कार्बन इसके साथ कितने करेगा, एक। इसी तरह यहां पर इस हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ये भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। इसी के साथ यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन और यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। इसके बाद ऐसे सर्कल्स बनाने हैं। सर्कल से हमें पता चलता है कि इस हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये स्टेबल हो गया। अब इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और ये जो वाला कार्बन है, कार्बन को ऐसे सर्कल बनेगा। इससे अगर आप देखोगे इस कलर में, येलो कलर में, कि कार्बन के इस दायरे में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा ना, वो कार्बन को बिलोंग करेगा। वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, स्टेबल हो गया। इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन आए, हाइड्रोजन, सारे हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आए। दिस इज द लीविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, जिसको हम नाम पढ़ते हैं मीथेन। अब देखो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं एक बॉन्ड को, और इसको हम सिंगल डे से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ये बना होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स का। केमिस्ट्री में हम रिप्रेजेंट करते हैं बॉन्ड को बाय सिंगल डेश। अब यहां पर इसको ऐसे लिखेंगे हम, कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, यहां पर सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन दिस इज द लीविस डॉट स्ट्रक्चर। अगर आपको एग्जाम में लिखना हो तो ये ऐसे लिखना होता है। इसके बाद दूसरी एग्जांपल हम लेंगे। आपको ये एग्जांपल्स आपके स्टडी मटेरियल में देखे हैं, आप वहां पर भी आप इसको प्रैक्टिस करके खुद देख सकते हो। दूसरी एग्जांपल होगी कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2 की। सेंटर एटम कौन है, कार्बन लिखो बीच में, और ऑक्सीजन 2 एटम्स है, यहां पर रखो या यहां पर रखो, एक ही बात है, इससे कोई हर्ज नहीं है। अब देखो कार्बन जो है इसको है 2,4, ऑक्सीजन को है 2,6। अब देखो ऑक्सीजन को 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 2, कार्बन को 4। अब देखो क्या होगा, यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, यहां पर कार्बन भी इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। इसी तरह देखो ऑक्सीजन को है 6 इलेक्ट्रॉन, 2 शेयर किए, लेकिन इसके पास बचते हैं ना 4, तो वो 2 यहां पर और 2 यहां पर, टोटल है ना इसको 6 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसी तरह यहां पर भी इसको कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यहां पर कार्बन इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये ऐसे बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गया स्टेबल।
यहाँ पर भी आप ऐसे सर्कल खींचोगे, ये भी स्टेबल हो गया। और यहाँ पर कार्बन को भी कितने इलेक्ट्रॉन आए, 8 इलेक्ट्रॉन। दिस इज द लीविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बनाते हैं सिंगल बॉन्ड को, करते हैं सिंगल बॉन्ड को ऐसे डिनोट सिंगल डे से, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, 4। तो यहाँ पर 2 ऐसे डैश डालने हैं, इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर नीचे लिखिए ऐसे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड बना है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड बना है, इससे पहले सिंगल बॉन्ड था। ये जो डबल बॉन्ड होता है, पहले वाले बॉन्ड को बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, इसको शॉर्ट में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा, पहला वाला। और जो दूसरा वाला है ये वाला, इसको बोलते हैं पाई बॉन्ड। ये आपको डिटेल में पढ़ना है 11th क्लास में, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड या पाई, ये हो गया पाई बॉन्ड। तो इसको पढ़ते हैं डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया लीविस डॉट स्ट्रक्चर। इसके बाद हम और एग्जांपल लेंगे, हम लेंगे एग्जांपल C2H2 की। अब देखो यहाँ पर जो सेंटर एटम वो कार्बन है, वो यहाँ पर हम लिखेंगे ऐसे कार्बन और कार्बन। और हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 2 है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर रखेंगे और एक हाइड्रोजन यहाँ पर रखेंगे। देखो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1, कार्बन की है 2,4। हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत। ये हाइड्रोजन क्या करेगा काम, ये एक शेयर करेगा किसके साथ, कार्बन के साथ। तो यहाँ पर इसने एक किया, कार्बन भी एक इसके साथ शेयर किया, ये हो गया खत्म। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, ये हो गया स्टेबल यहाँ पर। लेकिन अब कार्बन जो है बीच में, ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। ये कार्बन इसके पास 4 थे, एक यहाँ से शेयर किया, अब बचे 3, ये भी करेगा 3, क्योंकि इक्वल शेयरिंग होती है। तो इसको आप ऐसे सर्कल बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, आगे इसके 8। अब इस कार्बन के इसको ऐसे सर्कल बनाओ, इसके भी कितने आगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये इस सर्कल में जो भी इलेक्ट्रॉन है ये बिलोंग करते हैं किस कार्बन को, इस कार्बन को बिलोंग करते हैं। यहां पर आप देखोगे यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। अभी 2 इलेक्ट्रॉन्स बनाते थे एक बॉन्ड, सिंगल डे से रिप्रेजेंट करते थे। 4 इलेक्ट्रॉन बनाते थे डबल बॉन्ड, अब 6 इलेक्ट्रॉन कितने बनाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। ऐसे इसको हम यहां पर ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, H सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड H। और पहला वाला जो है वो है सिग्मा बॉन्ड, और ये जो 2 वाले हैं ये वाले, ये इन दोनों को बोलते हैं पाई बॉन्ड, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। ठीक, इस मॉलिक्यूल को बोलते हैं इथीन, इथीन ETHYNE, इथीन। इस मॉलिक्यूल को बोलते हैं इथीन। में होते हैं एक सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के दरमियान और 2 पाई बॉन्ड होते हैं।